आज का टॉपिक है कॉस्ट मॉडल के ऊपर। कॉस्ट मॉडल से मुराद मेरा मकसद हरगिज़ भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। इससे मुराद ये है कि वो क्या चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स होते हैं जब हमारे डेटा को हम अपने सिस्टम को इवॉल्व करते हैं ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक दो एस्पेक्ट्स हैं, एक खुद कॉस्ट मॉडल और एक ओल्ड डेटा। तो हम इन दो एस्पेक्ट को डिफरेंट एग्जांपल के साथ देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम है ना, वो कुछ अजम्पशंस रखते हैं डेटा से रिलेटेड, और अगर हम उन अजम्पशंस को कन्फ्लिक्टिंग हो ना अगर, तो किस तरह उनका इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल कॉस्ट मॉडल पे आता है, ये आज का एक्चुअल थीम है। तो हम एक एक करके इन दो कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉस्ट से मुराद मेरा बिल्कुल भी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, वो डेफिनेटली एक पार्ट है, लेकिन इससे मुराद ये है कि जब आप अपना सिस्टम स्केल अप करते हैं और आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो क्या आपके सिस्टम उसी तरह परफॉर्म कर रहा है जिस तरह वो अभी परफॉर्म कर रहा है, या उससे बेहतर हुआ है, क्या परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है या इम्प्रूव हुई है। और जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी अपग्रेडिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइन वो ईजी है या वो कॉम्प्लिकेट हो रही है, उसकी एफर्ट, और उस सिस्टम को स्केलेबल रखना, हाईली अवेलेबल रखना, हाईली रिलायबल रखना, उसकी सारी कॉस्ट, उसकी सारी एफर्ट वगैरह। तो ये तीन एक छोटे से आई वुड से एक एग्जांपल्स थी, नॉट नेसेसरी कि ये तीन ही फैक्टर्स हों, और भी हो सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अपने सिस्टम में बेतहाशा बेपनाह डेटा स्टोर करें, लेकिन अगर आप उस डेटा को फैच ही नहीं कर सकते, उसको रिट्रीव ही नहीं कर सकते रियल टाइम में, तो वो सारी जो एफ़र्ट आपने इंसर्शन में की है वो सब बकवास है। ठीक है, क्योंकि वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करी। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेस पैटर्न जो है ना, डेटा एक्सेस पैटर्न, वो ओल्ड डेटा का और न्यू डेटा का डिफरेंट होता है। मैं आपको थोड़ी देर में कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये बात और क्लियर होगी, लेकिन पहले मैं इस बात की वजाहत करूँ कि न्यू डेटा से मुराद है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है या इंसर्ट हुआ है। ओल्ड डेटा से मुराद पुराना डेटा है, वो किसी एक कस्टमर का भी हो सकता है या बहुत सारे कस्टमर्स का भी हो सकता है। वो टाइम सीरीज डेटा हो सकता है जो कि लेट्स इमेजिन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है और उसकी कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री है किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, व्हाटएवर। तो या बिग डेटा जो कि ओल्डर है, फ्रेश डेटा नहीं है, बस ये आप समझ लें। एक बिल्कुल एग्जांपल ले लेते हैं एनालिटिकल केस की। लेट्स इमेजिन आपकी एक प्रोडक्ट है और आपके बहुत सारे एंटरप्राइज लेवल के कस्टमर हैं, और जब आप एंटरप्राइज लेवल के कस्टमर्स की बात करते हैं ना, तो वो छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं करते हैं, उनका विजन बहुत लॉन्ग टर्म होता है। उनको इंसाइट्स चाहिए होती हैं ईयर बाय ईयर की, ठीक है ना, क्योंकि उनका बिजनेस इतना बड़ा है, ठीक है ना। तो वो चूँकि बिग डेटा उनका असल मकसद है, उनको इंसाइट्स बहुत ज़्यादा बिग डेटा से हवाले से चाहिए, यानी ईयर बाय ईयर चाहिए। तो वो कोई एक सिंगल रॉ स्कैन नहीं है, हम थोड़ा सा डेटा फैच नहीं करें, हम बहुत ज़्यादा डेटा फैच कर रहे हैं और उसको एग्रीगेट कर रहे हैं और व्हाटएवर, और उसके बाद वो हम इंसाइट्स जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक ये डेटा एक्सेस पैटर्न है। तो जो मैंने ये चीज़ देखी है डेटाबेसेस में, कि आया आपका डेटाबेस फास्ट राइट्स होगा या फास्ट रीड्स होगा। अगर आपको एक्सट्रीमली फास्ट राइट्स चाहिए तो आपका रीड स्लो होगा, और अगर आपको एक्सट्रीमली फास्ट रीड्स चाहिए तो आपका राइट स्लो होंगे। आप किसी हद तक इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डेटाबेस के अंदर आपका एक्सट्रीमली फास्ट रीड हो और एक्सट्रीमली फास्ट राइट हो। ये नियर टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो पाथ मैंने देखा है कंपनीज जो यूज़ करती हैं, वो होती हैं डिफरेंट पाथ्स। कि एक होता है ऑप्टिमाइज फॉर रीड्स, एक होता है ऑप्टिमाइज फॉर राइट्स। ठीक है, तो उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन लेट्स इमेजिन एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप टाइम सीरीज डेटा यूज़ कर रहे हैं और आप लेट्स से टाइम स्केल डीबी यूज़ कर रहे हैं,
तो ये आपको हाइब्रिड मॉडल प्रोवाइड करता है जो कि बैलेंस करता है इन दोनों पॉइंट्स को, फास्ट रीड्स वर्सेस फास्ट राइट्स। ठीक है, और वो कैसे करता है? वो इस तरह करता है कि ये दो लेआउट एक तरह से कह लें, मैं बहुत ही हाई लेवल ओवर सतह पे बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा इंटरनल डिटेल्स में नहीं जा रहा। यहाँ पे ये डेटा जो है ना, जब फ्रेश डेटा होता है ना, जो कि अभी इंसर्ट हुआ है, ये रॉ लेवल पे स्टोर हो रहा होता है, और जैसे ही डेटा पुराना होता है ये कॉलम लेवल पे स्टोर होना शुरू होता है। यहाँ पे देखें, ये रॉ वाइज स्टोर हुआ है, ये एक ही सेंसर आईडी बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हुई हैं कॉलम वाइज। तो ये एफिशिएंट है या ऑप्टिमाइज है फॉर राइट्स, और ये ऑप्टिमाइज है फॉर रीड्स। देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। और ये सारा का सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, विच मीन्स आप कुछ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं जो कि इस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है रॉ लेवल से कॉलम लेवल में। और इससे क्या होता है, इससे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, राइट्स की भी और रीड्स की भी। ठीक है, लेकिन अंडर द हुड इन्होंने थोड़ी मैकेनिक्स की हुई है जिसकी वजह से आपको ये दोनों चीज़ें एक ही डेटाबेस में मिलनी है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे मैकेनिक्स की हुई है, थोड़ी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई किया है, जिसकी वजह से अचीव हुआ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, क्या ये स्पीड आपके लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या आपके यूज़ केस के लिए इनफ है? इफ़ यस देन ऑसम, क्योंकि आपको अंडर द हुड अपनी क्वेरीज़ को मॉडिफाई नहीं करना, कोड लेवल में कोई चेंजेस नहीं करनी, और सारा का सारा डेटाबेस आपके लिए हैंडल कर रहा है। और सारी कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, वो बहुत हद तक ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गई और रिड्यूस हो गई। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर आप डिफरेंट पाथ्स लेंगे। वो पाथ्स में भी डिफरेंट डेटाबेसेस के भी हो सकते हैं, तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे सिस्टम की जो कि पहले वाले सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए या उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेहतर है के लिए डिज़ाइन करा जा रहा है, जैसे लॉग्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया। टिपिकली क्या होता है वर्क फ्लो जो कि किसी भी डेवलपर्स का होता है, वो ये होता है कि वो केयर करते हैं रीसेंट डेटा पे ज़्यादा, क्योंकि जब प्रोडक्शन में कोई लेट्स से क्रिटिकल इश्यूज आते हैं तो वो रीसेंट लॉग्स, मैट्रिक्स वगैरह देखते हैं और फ़ौरन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोई क्रिटिकल बग हो और आप उसको टाइम दें, ठीक है ना, वो फ़ौरन रिजॉल्व होता है। लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि बग आता है लेकिन वो उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती या इतनी क्रूशल नहीं होती, तो आप थोड़ा टाइम देते हैं और फिर आप थोड़ी देर बाद देख रहे होते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओल्ड लॉग्स होती हैं वो नॉट नेसेसरीली, एक तो पहली बात वो बहुत ही रेयरली यूज्ड होती हैं, ठीक है, बहुत कम। आप 6 महीने का डेटा या साल का डेटा यूज़ कर रहे हो, आप मोस्टली फ्रिक्वेंट डेटा यूज़ कर रहे हो। तो लेकिन अगर आप करते हो तो फिर आपका वो अक्सर डेटा थोड़ा स्लो होता है, उसकी वजह है। तो दोनों केस में करेक्टनेस इम्पॉर्टेंट है, एक के केस में स्पीड इम्पॉर्टेंट है और दूसरे केस में स्पीड इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे थोड़ा स्लोनेस एक्सेप्टेबल है। वो क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि हम बैलेंस करना चाह रहे हैं कॉस्ट मॉडल को अगेन। वो कॉस्ट मॉडल क्या है कि हमारा डेटा ट्रांजिशन हो रहा है डिफरेंट नोड्स में, पहले वो हॉट में है, फिर वार्म में है, फिर कोल्ड में है। जब वो हॉट में है तो वो एक्सपेंसिव रिसोर्सेज फास्ट इंस्टेंसेस पे है या मशीन्स पे है, तो उसकी कॉस्ट भी हाई है। और फिर जैसे हमारा एक्सेस पैटर्न चेंज हो गया, हम कह रहे हैं यार स्पीड रीज़नेबल, हमें बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चाहिए, तो हमने उसको स्लो मशीन्स में मूव कर दिया और वो चीपर है। तो यहाँ पे हमने बैलेंस किया कॉस्ट वर्सेस स्पीड को, बट करेक्टनेस हर स्टेप पे मैटर करती है, और यहाँ पे थोड़ा मीडियम लेवल की स्पीड और करेक्टनेस आ गई, ठीक है। तो ये क्रूशल बग्स के लिए, ये बहुत ही मतलब नॉन क्रिटिकल केसेस के लिए ये मे बी और लेस क्रिटिकल या बिल्कुल लो प्रायोरिटी वाले, और फाइनली हम फिर डेटा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, और इन दोनों एग्जांपल में एक चीज़ बड़ी
कुछ चीज़ें कॉमन थी या जो हम पैटर्न अखज़ करें वो ये कि ओल्ड डेटा का जो बिहेवियर है, एक्सेस पैटर्न, वो डिफरेंट है दोनों में। एक में हमें एग्रीगेशन या बिगर स्कैन्स चाहिए, दूसरे में हमें ओल्ड डेटा करेक्ट चाहिए लेकिन हमें कोई ज़्यादा स्पीड मुतासा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक बात क्लियर है कि जो फ्रेश डेटा है और न्यू डेटा है उनको दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। और इन्हीं कुछ पॉइंट्स की वजह से हम आते हैं डिफरेंट कॉस्ट मॉडल पे। दोनों के डिफरेंट कॉस्ट मॉडल है। और वो क्या, जैसे जैसे डेटा हमारा पुराना होता है ना, उसका इम्पैक्ट कॉस्ट मॉडल पे आता है। और वो क्या होता है कि हमें फास्ट डेटा फैच करना होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, अगर हम फास्ट हमें चाहिए तो क्या वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में चलेगा या हमें कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को, गोल को अचीव करने के लिए। एक्सेस पैटर्न क्या है, जैसे मैंने आपको बोला लॉक के केस में हमारे ओल्ड डेटा में हमें स्पीड सर्वर नहीं है, लेकिन कंपनीज़ के केस में, प्रोडक्ट के केस में हमारे एक्सेस पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। हमें फास्ट डेटा चाहिए ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा ओल्ड डेटा डालें, और ओल्ड डेटा इज़ एक्चुअली गोल्ड, राइट। तो इस वजह से जैसे मैंने कहा कि इनका इम्पैक्ट कॉस्ट मॉडल पे आता है। और इस यहाँ पे मुराद असल पैसों नहीं है, यहाँ पे मुराद है कि उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन से क्या लेना देना है, उसका इंडेक्स साइज़ का ऊपर क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर हमें फास्ट रीड्स चाहिए तो डेफिनेटली हम इंडेक्सेस यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडेक्सेस स्पीड्स को इम्प्रूव करते हैं। और अगर वो ओल्ड डेटा है तो वो इंडेक्स को ऑक्यूपाई करेंगे एंड सो ऑन, और बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने जब ये स्लाइड शेयर की थी तो पता नहीं आपने उसको कितना हद तक एब्जॉर्ब किया था या उसको अंडरस्टैंड किया था। तो जैसे मैंने बात बोली कि आपने यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर रहे हो अपने डेटाबेस में। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्या आप उस डेटा से इंसाइट्स भी हासिल कर पा रहे हो रियल टाइम में या नहीं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे मुराद ये इसी बात को अगर थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो ये है कि कोई भी सिस्टम या हर सिस्टम है ना कुछ अजम्पशंस अपने अंदर लिए हुए है उस डेटा के हिसाब से कि वो कैसे बिहेव करेगा। और अगर हमारी अजम्पशन में थोड़ा भी कन्फ्लिक्ट है ना, तो हमें फिर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल से ये बात समझाऊंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि वो अजम्पशंस क्या हैं। वो अजम्पशन ये है, क्या ये हमें डिलीशन बल्क में होगा, क्या वो टाइम सीरीज डेटा है, क्या हम फ्रीक्वेंटली ओल्ड डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करेंगे या वगैरह वगैरह। तो जैसा कि हमने एग्जांपल दी लॉगिंग सिस्टम की, जो कि टिपिकली इलास्टिक सर्च बेस्ड सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक तो ये टाइम सीरीज डेटा होता है, हमें कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह की दरकार नहीं होता, कोई ऑटोमेसिटी की, हम बस डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अक्सर जैसे मैंने बोला रिटेंशन पीरियड होता है और हमें फाइनली डेटा को डिलीट करना होता है। अगर हम इसी सिस्टम को अगर रिलेशनल डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं कह सकता हूँ वो ये कि यहाँ पे डिलीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा हमारे लिए, यानी ये एक कॉस्ट होगी। और वो क्या होगी, क्योंकि जब हम डिलीशन करेंगे इवन तो हम बोलेंगे इंडेक्स लगा दिया या वॉट एवर, तो हम डिलीट वॉट एवर एंड देन कोई क्लॉज लगाएंगे मे बी टाइम स्टैम्प का कि ग्रेटर दैन 30 डेज़ या 1 मंथ और 6 मंथ और वॉट एवर टाइम फ्रेम का क्लॉज, तो वो डेटा सारा डिलीट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह डेटाबेस उस डिलीशन को हैंडल करता है। लेकिन जो मेरी रिसर्च थी वो ये थी कि वो रॉ बाय रॉ कर रहा होगा और वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने मैसिव डिलीशन पे काम किया हो ना तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको कभी भी डिस्क रिक्लेम नहीं होती आपकी ओएस पे, ओएस को दोबारा। इसका क्या मुराद है, रिक्लेम होने का मतलब ये है आपका जो भी डेटा है, लेट्स इमेजिन 10 GB और आपने 2 GB यूटिलाइज़ किया, 8 GB अभी भी खाली है। फिर आपने 1 GB फर्दर यूटिलाइज़ किया, 3 GB ऑक्यूपाइड हो गया, अब 7 GB खाली है। अब क्या हुआ, तो अब हुआ यूँ कि 7 GB खाली है, अब आपने लेट्स से 1 GB का डेटा उड़ा दिया, तो अभी आपको वो 1 GB
ऐसा नहीं होगा कि आपको अवेलेबल डिस्क 8 GB बताएगा, वो अभी भी 7 GB ही बताएगा। अब आप मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है, हाई डिस्क यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम। लेट्स इमेजिन आपका ये प्रॉब्लम ग्रो हो रहा है मैसिवली, और आपने एक अलर्ट लगाया हुआ है कि अगर डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन 70% या 80% हो, और वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे 7 GB पे आ गया या 8 GB पे आ गया और आपका अलर्ट फायर हुआ, आपने ऑल्दो डिलीट कर दिया है सारा डेटा, लेकिन वो डिस्क दोबारा वापस नहीं आ रही है आपको, और आपका वॉचर एनवाई करता रहेगा, आपको अलर्ट करता रहेगा, क्योंकि वो डिलीट नहीं कर रहा, वो रिक्लेम नहीं कर रहा। और यही चीज़ अगर आप इलास्टिक सर्च में इम्प्लीमेंट करें तो वो फ़ौरन से इंडेक्सेस को डिलीट करेगा और आपको डिस्क स्पेस रिक्लेम कर देगा, और आपको डिस्क स्पेस फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक डिफरेंस था जो कि मुझे इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगी और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो आई होप ये टॉक आपको कुछ आपकी वैल्यू ऐड की हो आपके थॉट प्रोसेस में। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो, ऐसा ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी नॉलेज है मैं उस हिसाब से अपनी नॉलेज को शेयर करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। और इन केस अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जो भी मेरी बेस्ट नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको आंसर करूँ। बाय।